बहुत बहुत धन्यवाद नैना। न्यूज़ वन इंडिया के मंच पर लगातार चर्चा चल रही है, चाहे हम सियासतदान की बात कर रहे हैं, चाहे हम साहित्य की बात कर रहे हैं, कारोबार और कलाकारों की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे युवा जोश की, यानी कि युवा जोश जो है वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर अपनी एक नई तस्वीर लिख रहा है, एक नई भारत लिख रहा है। युवा नेता मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम। भारतीय जनता पार्टी से गौरव रजावत मेरे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से सचिन चतुर्वेदी मेरे साथ हैं और मैडम खेल से जुड़ी हुई है। मैं शुरुआत सबसे पहले गौरव आपसे करता हूं। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है और नैरेटिव ये सेट हो गया है और इसको लेकर विपक्ष भी बड़ा हमलावर होता है कि भाई अब युवाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे रही बल्कि हाथ में डंडे और झंडे थमा रही है। देखिए, भटका रहे हैं आप युवाओं को। देखिए, नेगेटिव सेट करना विपक्ष का पुराना काम है और वो पूरी तरह करना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के सर्वमान्य नेता, 140 करोड़ जनता के जननायक प्रधान नरेंद्र मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात की। इसी सरकार में युवाओं को सबसे ज्यादा बिना गारंटी के लोन दिया गया। इसी सरकार में युवाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी के तहत, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या सरकारी योजनाओं में उनका स्थान हो। जहां पे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे ज्यादा युवाओं को स्थान दिया गया। वहीं साथ साथ आज युवाओं की भर्ती, चाहे पुलिस की हो या बेसिक शिक्षा विभाग की हो या हमारे समाज कल्याण विभाग की हो, सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश से चयनित होकर उस भर्तियों के माध्यम से सरकारी नौकरी में स्थान पाने का काम किया। और दूसरा, युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। वहीं जैसे कि दीदी बगल में बैठी है, खेल की बात करें तो इस उत्तर प्रदेश में पहले दंगा होता था जिससे दंगाई पैदा होते थे, अब दंगल होता है जिससे खिलाड़ी पैदा होते हैं और देश के लिए मेडल लाते हैं। ठीक है गौरव, तो सचिन क्यों आप इन आरोपों में घेरते हैं? जब इतना काम युवाओं के लिए हो रहा है, अब तो दंगल होता है, खिलाड़ी पैदा होते हैं, पहले दंगे होते थे, अपराधी पैदा होते थे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वन इंडिया का हृदय के अंतर्मन से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस महाकुंभ में हम लोगों को आमंत्रित किया, हमें अपने इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। अब आपने बात करी युवाओं की बेरोजगारी की और युवा पीढ़ी का आगे भविष्य क्या होगा उसको लेके। बात को प्रखरता से कहना, बात को गंभीरता से कहना। और एक सेकंड सचिन जी, एक सेकंड। इस वक्त आ चुके हैं दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वो अब यहां पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस महामंथन में, और तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए क्योंकि तालियों की कमी यहां आगरा में नजर आ रही है। तो मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे बीच इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कंटिन्यू कीजिए। तो लगातार चर्चा न्यूज़ वन इंडिया के महाकुंभ मंथन में चल रही है। जी सचिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात कह रहा था कि बात को प्रखरता से रखना और बात पे यथावत अपने कार्यों को धरातल पर उतारना, उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे भाई गौरव राजावत जी ने बड़ी शानदार तरीके से अपनी बात को रखी, लेकिन बिना तथ्य के बात रखी। आज यूपी इकोनॉमिक टाइम्स का अगर वो आंकड़ा देखा जाए 2024 का, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पर युवा है। पेपर लीक होते हैं, पेपरों में बच्चे पेपर नहीं दे पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितने शिक्षकों को भर्ती दे दी? आपने कितने, पुलिस की बात कर रहे हैं, कितने आपके द्वारा लगाए गए पुलिस भर्ती में आप लोग चयनित हो चुके हैं लोग आज? तो इसी तरीके से आज की तारीख में कहीं भी किसी भी तरीके से सरकारी नौकरियों को बिल्कुल एकदम ताला पड़ा हुआ है, कहीं किसी को रोजगार नहीं है। इकोनॉमी 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार देने की बात करते थे, आज आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? युवा अपनी दर की ठोकरें खा रहा है, अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है, 8-10 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए आतुर है, छोटे छोटे काम कर रहा है। अब किसान दंगा तो नहीं हो रहा ना, दंगा तो नहीं हो रहा ना, कानून का राज स्थापित है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज रात में 2 बजे जो है कोई भी बहन बेटी अपने घर से सुरक्षित बाहर निकल सकती है। आप बात रोजगार की कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था की। आप पहले दोनों चीजें, रोजगार और कानून व्यवस्था संबंधित एक ही पटल के तो हिस्से हैं। सचिन जी, दोनों एक दूसरे के पूरक है। सचिन जी, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार अगर साथ चलेगा तो दोनों एक व्यवस्था के पूरक है। एक देश में भय की राजनीति करना और लोगों को डरा के रखना, एक भय वाला वातावरण
एक पैदा करना, इसमें बहुत ये बीजेपी सरकार इस मामले में बहुत माहिर रही है, बहुत बहकी राजनीति करने का काम कर रही है, बहुत ज्यादा लोगों को डरा के रखने का काम कर रही है, और उसी का नतीजा था कि जो 400 की बात करते थे आज 240 पे आके रह गए। भविष्य ठीक है, वो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश 2027 के चुनावों में देखने को मिलेगा। एक सेकंड सचिन, गौरव जी एक मिनट, हमारे बीच जो भारतीय कप्तान रही है जो कॉर्क बॉल की, वो हमारे साथ मौजूद है, और आधी आबादी को वैसे भी आवाज नहीं दबानी चाहिए। मैडम ये बताइए कि जो नहीं मोहसिन भाई, बिल्कुल आवाज नहीं दबेगी। आज जिस पंडाल में जितने सारे लोग बैठे हैं, अंडर 19 जो मलेशिया में महिलाओं का एशिया कप चल रहा था, बांग्लादेश को हराकर महिलाओं ने जीत लिया है। बहुत बढ़िया, तो आप सबको बधाई। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि खेल का स्तर जो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा बढ़ी, या खेल का स्तर जो बढ़ा, अब अभी पलायन वाली बात हो रही थी, तो खेल के क्षेत्र में बात करूंगी। सचिन मेरे छोटे भाई हैं। अब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल और JNK की तरफ नहीं भागते, बल्कि वहां के खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की तरफ भाग रहे हैं कि वो कैसे भी अपनी स्टेट से NOC लेकर के और उत्तर प्रदेश से खेल सकें। ऐसा माहौल खेल का है। और जब 92 में मैंने खेलना शुरू किया तो एक अपवाद हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स को सुनना पड़ता था कि लड़की ट्रैक सूट में जा रही है, लेकिन आज हर घर से रीना सिंह को निकलते देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आज के परिप्रेक्ष्य की जो सुरक्षा है वो उसके अंतर्गत ही हो पाया, और निश्चित ही खेल की दुनिया में भारत अपने नए आयाम तय कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी, मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बातों को, हमारे पास समय की बाध्यता भी है। हमारे पास हमारे मध्य में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में श्री दयाशंकर जी आ गए हैं, उन्हें भी हमें सुनना, उनसे भी चर्चा करनी। नहीं गौरव जी, मैं समझ रहा हूँ आपका एहसास। मैं चलते चलते मैं बहुत जल्दी में ये जानना चाहता हूँ, महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ पर आ जाइए। महाकुंभ का आयोजन और डिजिटल भव्य दिव्य आयोजन, ऐतिहासिक महाकुंभ जो हमारी परंपरा और सनातनी प्रखरता का एक प्रारूप का बहुत बड़ा स्वरूप है, जिसको पूरे सनातनी परंपरा के अनुयायी प्रणाम करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस महाकुंभ को दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ और एक ऐतिहासिक कुंभ के लिए उन्होंने इस सरकार की बाध्यता के साथ साथ एक बहुत बड़े कुंभ का आयोजन, जिसमें पूरा सनातनी परंपरा और हिंदुत्व परिवार जुटा है। हमारे सरकार के यशस्वी मंत्री दयाशंकर सिंह जी भी वहां पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। निश्चित तौर पर मैं न्यूज वन इंडिया का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अपने कॉन्क्लेव का भी नाम महाकुंभ रखा है, तो आप भी उस आयोजनकर्ता के एक भागी है उस आयोजन के, तो इसलिए मैं न्यूज वन इंडिया का भी धन्यवाद देता हूं। एक लास्ट में छोटी सी बात, क्या अनुमति ले रहा हूं मेरे सचिन भाई जो बात कर रहे थे, सचिन भाई जो बात कर रहे थे ना, उनकी भावना को मैं समझता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन परिवार डेवलपमेंट एजेंसी का हिस्सा होने के नाते मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर युवाओं को दबाने का काम इस युवा विरोधी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा, कि उनकी भाई सांसद बनेगा, भाऊ सांसद बनेगी, विधायक बनेगा, निश्चित तौर पर आप निश्चित तौर पर आपकी धन्यवाद। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। महाकुंभ मंथन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये हम लोगों की सरकार में हमें भी 2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कुंभ आयोजन करने का, और बहुत आलीशान तरीके से आजम खान साहब के कार्यकाल में, और बहुत अच्छा हम माननीय नेताजी के कार्यकाल में हमने ये कुंभ का आयोजन करा, बहुत भव्य विराट रूप दिया, और निश्चित तौर पे मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। डिजिटल महाकुंभ होने जा रहा है, और इस महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां, एक अलग जिला बना है, एक अलग पहचान उत्तर प्रदेश की, इतना बड़ा आयोजन। देखिए सबसे पहला उसका स्लोगन है ना, डिजिटल, आजकल डिजिटल दुनिया है, एक थैला एक थाली। अब तुम दोनों मेरी बात भी सुन सकते हैं, आप सुन लीजिए भाई, आधी आबादी भी बोल रही है, उनकी भी सुनिए, उन्होंने आपको एक थैला एक थाली निश्चित ही जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में या जो उसका वातावरण सुरक्षित रखने में बहुत कारगर होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने सारे अनुशासन संगठन, इसमें एक क्रीड़ा भारती BSC अखिल भारतीय मातृशक्ति प्रमुख का दायित्व मेरे पास है, तो सभी संगठन थैला और एक थाली हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित ही ये जो महाकुंभ है, ये पूरे विश्व पटल पर, कुंभ तो हमारा अनुकरणीय है ही है, लेकिन ये जो महाकुंभ है, इस बार का महाकुंभ है, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायी बनेगा, और भारत को विश्व गुरु बनाने में कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि ये जो महाकुंभ होने जा रहा है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने में आगे लेकर जाएगा, और हम तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लीना जी आपका भी, गौरव जी आपका भी, सचिन जी आपका भी, कि आप न्यूज़ वन इंडिया के इस महाकुंभ महामंथन में जुड़े हैं। चर्चा लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।